हमने देखा एक प्रेतात्मा भी अगर भाव से कथा को सुनता है तो प्रभु की कृपा उसके ऊपर भी होती है। और बंधुओं, आज भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश और प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से शुभारंभ। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि विकार रहितस्य, जन्माद्यस्य, जो सृष्टि को पैदा करता है, पालन करता है, संहार करता है, यह सब करते हुए भी वो जिससे अलग है वही तो परमात्मा है। जीव जो करता है उसमें लिप्त रहता है, उसमें मिला रहता है, लेकिन परमात्मा जो करता है करने के बाद भी वह अकर्ता कहलाता है। बिना देखे भी वह दृष्टा कहलाता है। यह परमात्मा का स्वरूप है। अविज्ञा स्वराट, विराट कौन है? बोल भैया वो परमात्मा ही तो विराट है। तेजो वारिमृतां यदा विनिमयो। जीव को संसार में माया का आभास होता है। कैसे? जून का महीना हो और तपती हुई धूप में जब आप बाहर देखेंगे ना, तो रोड पे भी थोड़ी दूर देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हुआ है। कभी ध्यान देना, कभी बालू को देखना नदी के किनारे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पानी है, और जाकर को देखोगे तो बालू ही नहीं। तो उसको तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो, जैसे उस तेज के तपने से हमारी बुद्धि भ्रमित होती है। क्या भ्रम होता है? कि मृग मरीचिका में जल दिखाई देता है, अर्थात बालू में जल का आभास होता है। ठीक उसी प्रकार से जो परमात्मा का तेज है, जो ईश्वर का तेज है, उससे वास्तविक स्वरूप को हमारी बुद्धि पहचान नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा आत्मा का विषय है और संसार बुद्धि का विषय है। गो गोचर मन जहाँ लगी जाए, 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 सो सब माया जाने हो भाई, 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 गो गोचर मन जहाँ लगी जाए, गो गोचर मन जहाँ लगी जाए, सो सब
गोचर मन जहाँ लगी जाए। बंधु, प्रथम श्लोक में परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम किया। क्या? सत्यम परम धीमहि। व्यास जी लिखते हैं कि हम सबसे पहले सत्य को वंदन करते हैं। अच्छा ध्यान देना, आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे। आप जब मंगलाचरण देखते हैं ना, तो मंगलाचरण में प्रारंभ में जिस इष्ट के नाम से ग्रंथ को लिखा जा रहा है उसके लिए वंदन होता है। अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव के लिए वंदन, विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो विष्णु जी के लिए, देवी जी का पढ़ेंगे कुछ तो देवी के लिए, अर्थात जिससे भी संबंधित वह ग्रंथ है सबसे पहले वंदन उसी को किया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कृष्ण प्रधान है, लेकिन व्यास जी वंदन सत्य को करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सत्य को वंदन है। क्यों? क्योंकि व्यास जी जानते हैं कि जीवन में वास्तविकता तो सत्य की ही है। और दूसरी बात, मानो व्यास जी कहते हैं कि भैया अगर कृष्णम परम धीमहि मैं कर दूं तो केवल कृष्ण के भक्त ही इसको सुनेंगे। जो शिव के भक्त हैं, जो दुर्गा के भक्त हैं, जो अन्य अन्य देवताओं के भक्त हैं, वो फिर इसे नहीं श्रवण करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा ये तो कन्हैया का है। और वास्तव में कल भी मैंने आपको बताया मूल में सबके एक सत्य ही है। तो इसलिए व्यास जी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, इसमें तो भगवान और उनके भक्तों की चर्चा है, इसलिए हर कोई इसमें आनंद ले। और हर कोई आनंद ले तो सबसे पहले ही मैं इस किसी एक आधार पर नहीं, मैं इसको सत्य के आधार पर ही रखता। हाँ, क्योंकि जीवन में सत्य का बड़ा प्रभाव है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायुश्च सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के प्रभाव से ही तो पृथ्वी ने हम सबको धारण किया हुआ है? अगर सत्य मूल में न हो तो पृथ्वी हम सबको धारण नहीं कर सकती। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। और एक और बात ध्यान देना, उस सत्य के प्रभाव से ही आप सूर्य नारायण को देख पाते हैं। वो अलग बात है कि आजकल थोड़ा मंदा मंदा दिखाई देते हैं, हाँ, लेकिन है तो सत्य का ही प्रभाव ना। और यही भगवान जो आज बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रहा है इनका, और जून में देखो तो क्या हाल करते हैं। तो प्यारे, ये सत्य का प्रभाव है। सत्य का प्रभाव क्या है? आप अगर कोई व्यापार करते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, तो हफ्ते में एक दिन की छुट्टी तो होती है ना। अच्छा, आप कहोगे कि हम लोग तो हमारे डेली घर में कार्य करते हैं, हमारी तो छुट्टी नहीं होती, लेकिन कुछ समय तो विश्राम मिलता है या नहीं मिलता है? लेकिन भगवान सूर्य नारायण, चाहे आंधी आए चाहे बरसात आए, आप लोग अगर थक गए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा लेट से जगें कि आज 4 बजे नहीं 6 बजे जगें। लेकिन कभी आपने सुना है कि सूर्य भगवान छुट्टी पर चले गए हों? हैं? अगर वो छुट्टी पे चले गए ना तो फिर हम सब की छुट्टी हो जाएगी। हाँ, प्रेम से बोलो राधे। हाँ, तो वो कभी छुट्टी पर नहीं जाते। और आप सोए हैं, कोई आपको सोते हुए जगाए और कहे कि भैया भैया जागो, आज सूर्योदय नहीं हुआ, आप विश्वास करोगे?
नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ध्रुव सत्य बात बैठी है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सूर्योदय तो होगा ही होगा। तो ये किसका प्रभाव है? ये सत्य का प्रभाव है। सत्येन वात वायुश्च, और ये सुगंध पवन वायु है, प्राणव वायु फ्री में मिल रही है हमें। अभी 2 साल पहले हमने देखा था इसके लिए है क्या स्थिति बन रही थी। भगवान की सारी व्यवस्थाएं फ्री हैं। हालांकि आजकल दिल्ली में बैठे हुए जो महाराज हैं वो भी सब फ्री कर रहे हैं, हाँ, लेकिन ठाकुर जी की सारी व्यवस्थाएं फ्री हैं। उनका प्रकाश भी फ्री है, उनकी वायु भी फ्री है, उनका पानी भी फ्री है। फ्री की वस्तुएं पाकर भी हम भगवान का गुणगान नहीं कर पाते। तो वो जो वायु का प्रवाह सबको मिलता है साथ। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 50 लोग बैठे तो एक को वायु मिलेगी और एक को नहीं मिलेगी। अगर आपको प्राण वायु नहीं आ रही इसका मतलब आपके शरीर में विकार है, वायु में कोई विकार नहीं है। तो सब जगह सत्य की महिमा है और शास्त्रों में तो यही कहा गया है, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निदान पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद भाष्य सब कुछ यही कहते हैं कि भैया सब कुछ है तो धर्म के अंदर है, बिना धर्म के कुछ भी नहीं। और धर्म किस पर आधारित है? सत्य पर। जिस दिन आपके जीवन में सत्य जुड़ जाए समझ लीजिए आप धर्म के साथ में जुड़ गए। आप संग तो बहुत करते हैं लेकिन आपके संग में जितने दिन सत शब्द जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? सत्संग। आप कर्म तो रोज यूं ही करते ही हैं लेकिन आपके कर्मों में अगर सत्य शब्द जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? सत्कर्म। आप मार्ग तो यूं ही रोज चलते हैं, हजारों मीलों कोसों दूर चलते हैं लेकिन उसी मार्ग के साथ में सत्य जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? सत्मार्ग। आप वचन तो यूं ही बोलते ही हैं, सुबह से शाम तक बोलते हैं लेकिन अगर उन वचनों के साथ में भी अगर सत्य जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? सत्वचन। कर्म सत्कर्म हो सकता है, संग सत्संग हो सकता है, वचन सत्वचन हो सकते हैं और यूं तो गुरु दुनिया में लाखों होते हैं लेकिन अगर सत्य शब्द जुड़ जाए तो गुरु भी सतगुरु हो जाता है। जिस दिन आपके जीवन में यह सत्य शब्द जुड़ जाए आप समझ लीजिए आपका जो मार्ग है वह धर्म की ओर हो गया। इतनी महिमा है सत्य की। जिस समय सत्य आपके साथ जुड़ेगा उस समय कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई शंका नहीं करेगा। आप किसी से कहो कहां जा रहे हो, मार्ग पर चल रहे हैं, और दूसरा कहो कि भैया सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसे समझाने की आपको जरूरत नहीं है कि आप कहां चल रहे हैं। आप वचन बोल रहे हैं, आदमी सोच सकता है कि झूठ बोल रहे हैं लेकिन आप कहें कि भैया सत्य वचन है तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती। इतना बड़ा प्रभाव है प्यारे इस सत्य का। एक महाराज
प्रातःकाल भोर में 4 बजे उन्होंने देखा कि उनके घर से और कोई दिव्य सुंदर वेशधारी सुलक्षणा स्वरूप स्त्री घर के बाहर जा रही है। राजा ने पूछा, देवी आप कौन है? देवी ने कहा, राजन मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं बहुत समय तक एक जगह नहीं रुकती, इसलिए मैं जा रही हूं। राजा ने कहा, ठीक है देवी आप प्रस्थान करिए, आपका नियम है, मैं क्या कर सकता हूं। थोड़ा समय बीता कि राजा ने देखा उसी प्रातःकाल भोर के समय में एक और दिव्य पुरुष बाहर जा रहे हैं। राजा ने पूछा, आप कौन है? बोले, मेरा नाम यश है, जहां लक्ष्मी नहीं रहती वहां पर मैं भी नहीं रहता। थोड़ा समय और बीता, एक और महापुरुष को जाते हुए देखा। राजा ने पूछा, आप कौन है? बोले, मेरा नाम दान है, जहां लक्ष्मी नहीं, जहां यश नहीं, वहां दान भी। थोड़ा समय और बीता, राजा ने देखा एकदम श्वेत वस्त्र पहने हुए, धवल कांति वाला, दिव्य तेज जिसके मुखमंडल पर शोभायमान है, ऐसा पुरुष बाहर जा रहा है। राजा ने प्रणाम किया और पूछा, महाराज आप कौन है? उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मेरा नाम सत्य है। राजा ने कहा, महाराज क्षमा करिए, मुझसे कोई अपराध हुआ? नहीं राजा, जहां लक्ष्मी नहीं, जहां यश नहीं, जहां दान नहीं, वहां में। राजा ने एक ही बात पूछी कि महाराज ये बताइए, श्री राम जय राम जय जय श्री राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 श्री नारायण भगवान की जय। अच्छा बताइए, कथा कहाँ चल रही थी? नहीं, सत्य तो 5 मिनट से चल रहा है पिछले से। अच्छा अच्छा, एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए। हाँ, तो राजा ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, आप सत्य हैं, क्या मैंने अपने जीवन में आपका कभी त्याग किया? क्या मैंने अपने जीवन में कभी सत्य को छोड़ा? सत्य ने कहा, नहीं राजन, तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज जब मैंने आपको कभी नहीं छोड़ा तो आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? राजा की बात को सत्य ने मान लिया और विश्वास करना जब सत्य रहा तो धीरे धीरे दान भी आ गया, यश भी आ गया और लक्ष्मी भी आ गई। कहने का भाव है कि आप सत्य के साथ में रहोगे तो प्रारंभ में भले ही कठिनाई लगे, लेकिन उसकी जो चमक है, उसकी जो कांति है, उसका जो यश है, वो चाहूं और आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। इसलिए बंधन सत्य के लिए किया। दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मसराणाम सताम वैद्यम वास्तवमस्त्रुवस्त्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर
सद्यो यद्यवरुत्रतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा धर्मा प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो। भागवत जी में कहा गया कि भैया धर्म को छोड़ दीजिए, परम धर्म को अपनाइए। कल भी गोकर्ण ने यही कहा था, पिताजी धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान। धर्म और परम धर्म में भेद है। धर्म तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन परम धर्म एक ही है। धर्म क्या है? एक पिता का पुत्र के प्रति धर्म है, एक पति का पत्नी के प्रति धर्म है, बच्चों का माता पिता के प्रति भी एक लोक धर्म है कि उनका क्या करना है, कैसे करना है। तो हर व्यक्ति का एक दूसरे के साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि भैया इन लोक धर्मों को छोड़ करके परम धर्म को अपना लीजिए। परम धर्म क्या है? बोले परमात्मा के चरणों में सच्ची प्रीति का हो जाना ही परम धर्म है। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाग, ते पद आज विलो के हो, इन नयनन परम धर्म की ही तो बात थी कि विभीषण ने लंका को छोड़ करके राम की शरण को स्वीकार किया। जिन चरणन से निकरी सुरसरी, ऐसे दिव्य चरण प्राप्त हो, यही जीवन का परम धर्म है। और किस प्रकार से वो निर्मत्सर होकर के, हाँ, मत्सर और मच्छर दोनों एक जैसे शब्द हैं। मच्छर रात में परेशान करें, मत्सर दिन में परेशान करता है। हाँ, मच्छर रात को सोने नहीं देते और ये मत्सर व्यक्ति को खुद में खोने नहीं देता है। हाँ, मैं ईर्ष्या भाव, अहम भाव जो अंदर आता है ना, वो मत्सरता है। कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है नैना, प्रेम गली अति साकरी, में दो न समा। जब मेरा जीव करता है ना, तो भगवान नहीं होते। और प्यारे, जब भगवान होते तो व्यक्ति का मैं पना नहीं होता। संत कहते हैं कि भैया प्रेम की गली इतनी छोटी है कि इसमें दो नहीं जा सकते, इसमें दो को एक होना पड़ता है। तो निर्मत्सरता का त्याग करके आप परमात्मा के चरणों में प्रीति करिए। और प्रीति का भाव किस प्रकार का है वो ध्यान देना। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा श्लोक कहता है कि जिस समय आप अपने घर में बैठे और आपने देखा घड़ी को कि भैया 2 बज गए, अब कथा में जाना है, जैसे ही आपके मन में ये भाव आया कि कथा में जाना है, सद्यो यद्यवरुत्रते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। भागवत जी कहते हैं कि जिस समय आपके मन में भाव आया कि हमें कथा में जाना है, उसी समय गोविंद आकर के आपके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और किस प्रकार से? सद्यो ह्यद्यवरुत्रते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। बैठना भी 2 प्रकार का होता है। एक तो आप लोग बैठे हैं खुले, जब मन करे जब उठ के चल दिए। देखा घड़ी में टाइम हो गया, महाराज जी तो कोई काम है नहीं पे, तो
है, और हमारे तो घर का काम पड़ा है, आप उठ के चल दिए। तो एक तो ये बैठना होता है, और दूसरा बैठना होता है कि वो आगे और बाहर से लॉक लगा दिया। तो कब निकलोगे? जब लॉक खुलेगा तभी तो निकलोगे। तो श्रीमद् भागवत कहती है कि ठाकुर जी जब आपके आकर के हृदय में बैठते हैं तो बंधन में बंध करके बैठते हैं, अर्थात अपनी इच्छा से जा नहीं सकते। जब तक आप कथा में रहेंगे, जब तक आपका मन कथा में रहेगा, तब तक गोविंद आपके हृदय में ही विराजमान रहेंगे। ये कथा का दिव्य फल है। और भगवान हृदय में आकर के बैठते हैं तो जीव को बड़ा आनंद होता है। वास्तव में साहब ये सिंहासन भगवान का ही है? वो तो हमने अतिक्रमण कर रखा है। किसने? काम ने, क्रोध ने, लोभ ने। हाँ, किसी दिन कोई बुलडोजर आएगा और चलाएगा तो सब साफ हो जाएगा। प्रेम से कहिए राधे। हाँ, तो ऐसे हृदय में भगवान को विराजमान होकर के जब हम कथा में सुनते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं, तो निश्चय ही हमें गोविंद का दीदार होता है, उसकी दिव्य कथा की अनुभूतियां होती हैं। न जाने कितने जीवों को भगवान का दीदार हुआ, लेकिन भगवान से किसी ने कुछ भी नहीं मांगा। यहां तक कि वो केवल जो न वेद पढ़ा है, न वेदांत पढ़ा है, न भाष्य पढ़ा है, न शास्त्र पढ़ा है, और वो भी भगवान से कहता है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के बटले। विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल पर दे। राम जी ने, लक्ष्मण ने, सिया जी ने बहुत कहा भैया ले ले, भैया ले ले। ना महाराज कुछ नहीं होगा। जब आपसे कोई कुछ मांगे तो आप उसे वही देंगे जो जिसने मांगा है, लेकिन कोई आपसे कुछ नहीं मांगे तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि अब मुझे क्या देना है। हाँ, मांगने वाला मांगता है तो मांगने वाले की पसंद से दिया जाता है, लेकिन जब वो आपके ऊपर छोड़ता है तो फिर आपको सोच समझ करके देना होता है कि इसके लायक क्या है। तो भगवान ने कहा भैया तूने नहीं मांगा, लेकिन हम देते हैं क्या? भगति विमल बर दे। तुम्हारी प्रीति मेरे चरणों में हमेशा लगी रही। और ध्यान देना, दुनिया से मांगोगे तो क्या मिलेगा? जिसके पास जो है उससे ज्यादा तो कोई नहीं दे सकता ना, है? कितने भी आप धनशाली बलशाली से मांगोगे, लेकिन जिसके पास जितना है उससे ज्यादा वो, और पहली बात तो उतना व्यक्ति कभी देता ही नहीं है। हाँ, लेकिन परमात्मा ईश्वर एक ऐसा है कि जब वो देने पर आता है तो आपने कभी सोचा नहीं होगा उतना आपको दे देता है। एक सुदामा के लिए अपने तीनों लोग देने को तैयार है। वो रुक्मिणी हाथ न पकड़े तो हमारे तीनों ही लोग दे दिए होते हैं। जब वो देने पर आता है तो ये नहीं देखता कि कितना दिखता है। देने पर जब वो आता है तो उसके पास तराजू नहीं होती है। जब देने पर आता है तो कोई मापदंड का हिसाब नहीं आता है। जब देने पर आता है तो वो बिना गिने देता है। पहली भाव कि मानव के लिए परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न। तो प्यारे, ईश्वर के चरणों में सच्ची प्रीति हो जाना ही व्यक्ति का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न, मंदिर में पूजा किसकी करें?
ये बड़ी समस्या है साहब, है? मंदिर में जाते हैं, गणेश जी से प्रारंभ करते, भैरव बाबा तक पहुंचते पहुंचते 25-30 हो जाते हैं। अब आप अगर 10-10 सेकंड भी देंगे तो कई सारे मिनट हो जाते हैं। और दूसरी बात, इतने देव हैं, इतनी देवियां हैं, तो आखिर पूजा किसकी करें? कोई तो एक निश्चित स्थिति होगी। मैया घर से एक लोटा जल लेकर के गई, साथ में कुछ मिश्री दाना लेकर के गई, गणेश जी से प्रारंभ किया, शंकर जी तक पहुंची और देखा तो हनुमान जी तक जाते जाते मैया का लोटा भी जल भी पूरा हो गया और मिश्री के दाने भी। हाँ, अब मैया वापस घर को आ रही है तो मैया के मन में यही भाव चल रहा है, भगवान हनुमान जी तो रह गए हैं, वे सोचेंगे देख ले मैया मोकू छोड़ के चली गई, हम तो आखिर किसकी पूजा करें हम? शास्त्र कहता है इष्ट जीवन में कोई एक होता है। और ध्यान देना, कथा केसरीवाड़े में हो रही है, आपको यहां तक पहुंचना है तो आने के रास्ते कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक है, क्या? कथा में पहुंचना है। चाहे आप बड़ा बाजार होके आओ, चाहे छोटा बाजार होके आओ, कहीं भी होके आओ, उद्देश्य कथा में पहुंचना है। ठीक उसी प्रकार से आप राम को भजो, आप कृष्ण को भजो, सबका उद्देश्य एक है, बस भाव यह है कि आप किसी एक को पकड़ लीजिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए, पानी दीजे मूल को, फूले फले आधार। हाँ, जब आप किसी पौधे की परवरिश करते हैं तो पानी कहाँ डालते हैं? जड़ में डालते हो। अब ऐसा थोड़ी पत्ती पत्ती पे और लेकर के घूमते हो कि नहीं महाराज वो वाली पत्ती तो रहेगी, हाँ अब वो तो आगे ग्रो कर ही नहीं पाएगी, हाँ वो वाली डाली तो अच्छा, छोटे को तो फिर भी कर लो, अब जब तुम्हारे सिर से ऊपर हो जाए फिर कैसे करोगे आप? तो आप ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया जड़ में पानी डालोगे तो पूरे पेड़ को अपने आप मिल जाएगा। उसी प्रकार से प्यारे जीवन में किसी एक को पकड़ोगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि परमात्मा जन्म लेता है या अजन्मा है? तो प्यारे, परमात्मा निराकार भी है और परमात्मा साकार भी है। जो जिस भाव से उसे भजता है वो उसी भाव से सन्मुख आता है। जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरते दे न तैसी, प्रभु मूरत जागी रही भावना जैसी। और इसलिए तो कहते हैं कि भैया भगवान के प्रति आपका जो भाव होगा भगवान उसी भाव से प्रकट हो जाएंगे। हाँ। इसलिए परमात्मा अजन्मा भी है और जन्म भी लेता है। और गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। 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 तो भगवान की कथा भी अनंत है और भगवान भी अनंत है। और अनंत कैसे ना हमारा 1,008 नाम है हमारे भगवानों के। विष्णु सहस्त्र नाम अलग है, गोपाल सहस्त्र नाम अलग है। हाँ, सब सहस्त्र नामों से भरा पड़ा है ग्रंथ हमारा। हाँ, तो ऐसा वह परमात्मा वह अवसर आने पर जन्म भी लेता है और अवसर आने पर अजन्मा भी कहलाता है। मंगल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अगला भाव आता है कि भैया भगवान के अवतार होते हैं तो कितने होते हैं? तो पहला तो उत्तर यही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंत। दूसरा भाव यह है कि प्रधानतः भगवान के 24 अवतार कहे गए। पहला भगवान का अवतार सनत कुमार के स्वरूप में हुआ, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये पहला अवतार है। दूसरा अवतार ब्रह्मा जी के नासिका के अग्रभाग से वराह भगवान के रूप में प्रभु प्रकट हुए। किसके लिए? हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए और पृथ्वी को स्थापित करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष ने किया। तो पृथ्वी की गंग को सूंघ करके उसे वापस लाया जाए, इसलिए भगवान वराह बने। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में हुआ, जो हर समय भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं। चौथे अवतार में भगवान बद्रिकाश्रम बद्री नारायण में नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए। वही नर नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण बने। पंचम अवतार भगवान का देवहूति और कर्दमकी के यहाँ पर कपिल के रूप में हुआ। छठवें अवतार में दत्तात्रेय अत्रि और अनसुईया के यहाँ पर प्रभु प्रकट हुए, क्योंकि अत्रि ने कामना की थी कि प्रभु जो सृष्टि को चलाने वाले हैं वो मेरे सन्मुख आकर के प्रकट हुए। तो तीनों देव प्रकट हुए। कहा कि भैया मैंने तो एक को बुलाया था। तो त्रिदेवों ने कहा कि महाराज हम तीनों ही मिल करके, तीनों का शेयर है इसमें, अकेला नहीं चलाता है कोई। सातवां अवतार यज्ञ नारायण के रूप में भगवान अवतरित हुए, जो हम स्वाहा स्वाहा के माध्यम से आहुति प्रदान करते हैं। ये मनु महाराज के देवते के रूप में अवतरित हुए। आठवां अवतार ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुआ भगवान का। वही ऋषभदेव जिनके माध्यम से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। जैन धर्म भी सनातन धर्म से ही निकला है। जो उनके प्रथम तीर्थंकर हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज, वह हमारे भगवान के 8वें
अवतार है। 9वां अवतार भगवान का पृथु महाराज के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने बछड़ा बनकर के पृथ्वी मां का दोहन किया और पृथ्वी जो कि रत्नों को अपने अंदर समाहित कर रखी थी उसको दुनिया में पुनः प्राप्त कराया। 10वें अवतार में भगवान मत्स्य के रूप में राजा के सन्मुख प्रकट हुए। जिस समय शर्वसती को लेकर के राजा नाव में बैठा तो उस समय वासुकी आदि नाग के माध्यम से उस मत्स्य से ही उस नाविक को बांधा गया था। 11वां अवतार भगवान ने समुद्र मंथन के समय मंदराचल जब अंदर जा रहा था तो उसको अपनी पीठ पर रख करके धारण किया। कौन सा अवतार था? कच्छप अवतार, कछुआ का। 12वां अवतार भगवान धर्मंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। ये भगवान का 12वां अवतार था। 13वें अवतार में भगवान उस अमृत को देवताओं तक पहुंचाने के लिए मोहिनी बनी। 14वें अवतार में अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नर और सिंह दोनों को मिलाकर के नरसिंह बने। 15वां अवतार राजा बलि के दरवाजे पर वामन का रूप धर करके पहुंचे और उससे मिली हुई भिक्षा के माध्यम से देवताओं को और प्रसन्न किया। वामन का वेश धर किया। 16वां अवतार परशुराम जी का हुआ। 17वें अवतार में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी बने। वो वेद व्यास जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद और 100 उपनिषदों का वर्णन किया है। ऐसे कृष्ण द्वैपायन भी भगवान नारायण के ही स्वरूप है। 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राघवेंद्र के रूप में हुआ। 19वें अवतार में कन्हैया के बड़े भाई दादा, क्या नाम था? दाऊ जी महाराज, श्री बलराम जी। ये भगवान का, हाँ, ये भगवान का स्वरूप था। और अगला अवतार भगवान का 20वां स्वयं 16 कला से संपूर्ण भगवान कन्हैया श्याम सुंदर के रूप में अवतरित हुए। 21वां बुद्ध भगवान का अवतार है। 22वां हंस, 23वां हयग्रीव, 23 अवतार अब तक हो गए। 24वें अवतार में भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले हैं। बोले कल्कि भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। 5वां प्रश्न महाराज, गागर में सागर के माध्यम से कथा होनी चाहिए, क्योंकि कथा का विस्तार बहुत होता है और समय कम होता है। पहले 6 घंटे कथा होती थी, फिर 5 घंटे आई, फिर 4 घंटे, अब तो 3 घंटे। उसमें नाचना भी है, झूमना भी है, दृष्टांत भी है और कथा भी है। हाँ, प्रेम से कहो राधे। हाँ, तो इतने में ही सब कुछ होना है महाराज। अगला भाव है कि भगवान अवतार किस लिए लेते हैं। किसी ने कहा कि महाराज यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान नारायण किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं वो कहते हैं ना भैया, क्योंकि भ्रगुटी विलास सृष्टिलय हुई। जिसकी अगर भ्रगुटी टेढ़ी हो जाए तो उतने मात्र से सृष्टि में प्रलय आ जाए, तो क्या भगवान वहां बैठे बैठे और भक्तों की रक्षा नहीं कर सकता? धर्म की स्थापना नहीं कर सकता? कर सकता है। तो अवतार किस लिए होता है? बोले वास्तविकता तो यह है कि अपने भक्तों के बीच में आकर के उन्हें आनंदित करने के लिए भगवान धरा पर आते हैं, किसी धर्म की स्थापना के लिए। जो भक्तों को वरदान दे रखे होते हैं, किसी का लाला आकर के बनूंगा, किसी का सखा आकर के बनूंगा, है, उन सबको पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। अर्थात भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। ऐसा दिव्य परमात्मा का स्वरूप है।
इस प्रकार से यद्यपि सुंदर संवाद रहा बंधु, और बात आती है कि भागवत को कैसे सुने। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बात आती है कि भैया भागवत जी हैं क्या? बोले भैया जो वेद रूपी वृक्ष है ना, उसके ऊपर जो पका हुआ फल है वो क्या है? भागवत। और एक और बात है इसमें, क्या बोले, इसके ऊपर मोहर लगी है किस बात की? कि ये मीठा है। कैसे? सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। बोले भैया सुखदेव जी महाराज ने इसको गाया है। सुख कहते हैं तोते को, हैं? आप सब लोग गांव से जुड़े हुए, बगीचे में जाओ और तोते का खाया हुआ फल मिल जाए तो झट से उठा लेते हो, हैं? और कोई बालक बेटा तो लाला बेटा लिया जाकू, क्यों? अरे इसको खा, इसमें बड़ी मिठास होगी। क्यों? क्योंकि भैया ये तो तोता ने। हाँ, तो दो बातें, या तो ये कहो कि तोता खाते ही मीठे को है, या कहो कि उसकी चोंच लगाने से मिठास आ जाती है। कुछ भी कहो लेकिन मीठा होता है। तो ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिसके अंदर, और सुखदेव जी महाराज ने इसका स्वयं गान किया है। क्या करना है? बोले पिबत भागवतम। बोले भैया ये भागवत तो ऐसी है कि इसको पान करिए। हाँ। अब आप सोचिए, कोई ऐसा फल है जिसको पिया जाए? है? फल के नाम पे तो खाना ही कहा जाता है ना, फल खा लो। आपको ये थोड़ी कहा जाता है कि भैया फल पी लो। अब आजकल आप मेल्ट वेल्ट करके शेक वेक बना लो, वो अलग बात है, लेकिन फल को नहीं खाया पिया जा सकता। लेकिन व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, फल तो है और पीना भी। कैसा फल है? बोलना इसके अंदर कोई छिलका है, न कोई गुठली है, न कोई बीज है, कुछ भी नहीं, केवल रस ही रस भरा हुआ है। और जो रस होता है उसको यही जाता है ना। अब भागवत जी आप कैसे पियोगे? आप तो सुनने के लिए बैठे हो ना, पीने के लिए आया है क्या कोई आप में से? हाँ भाई साहब आए, वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रविष्टः कर्णरंध्रेन। हाँ, ये मुख से पीने वाला ग्रंथ नहीं है, ये कानों के माध्यम से किया जाने वाला ग्रंथ है। हाँ, क्योंकि कानों के माध्यम से ही भगवान आपके हृदय में पहुंचते हैं, और कानों के माध्यम से ही संसार आपके हृदय में पहुंचता है। ये आपके ऊपर है कि आप संसार को रखेंगे या भगवान को रखेंगे। तो पिबत भागवतम रसमालयम। तो पीना कैसे है? एक दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूं। एक कोई बढ़िया स्वर्णकार सत्संगी थे, सत्संग किया करते। उन्होंने दो मूर्ति बनाई बढ़िया से, एक ही धातु की, एक ही वजन की और एक ही जैसे। कभी कभी आपने देखा होगा अखबार में दो फोटो छपे रहते हैं, अंतर ढूंढिए, देखने में लगता नहीं लेकिन अंतर होता है। ऐसी जब दो मूर्ति बनाई और उन मूर्तियों के जब दाम बाजार में लेकर के आए तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। 1000 के दाम की और 1,00,000 के दाम की। लोगों ने कहा क्यों, कोई ब्रांड में अंतर है? बोल नहीं, धातु में बोल नहीं, कलाकारी में बोल नहीं, सब कुछ समान। तो भैया 1000 और 1,00,000 कैसे हो सकती है? बोले भैया अब ये आपको पहचानना है। अच्छा, हमारे भारतवर्ष में ये खास बात है, जरा सी कोई अटपटी बात हो तो भीड़ जुटाना नहीं पड़ता है, अपने आप जुट जाती है सब। 10, 20, 50 तो यूं ही इकट्ठे हो जाते हैं रास्ते चलते चलते साहब। हाँ, इतने बिजी हैं हम लोग। हाँ, 2, 4, 10, 20, 50 मिनट यूं ही खड़े रहते हैं। हाँ, कि भैया क्या हो रहा है, देख के जाएंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। हाँ, बड़ी भीड़ लग गई। एक महात्मा निकल रहे, पूछा भैया क्या हुआ? महात्मा को बताए कि ऐसे ऐसे बात है। महात्मा बोले जरा हम भी चल के देखें। हम महात्मा जी पहुंचे तो पहचान लिया, ये तो वही स्वर्णकार हैं जो कभी कभी सत्संग में मिलते थे। महात्मा जी ने बात समझ ली और उसके बाद में एक सुतली मंगाई।
और सुतली महाराज ने बटी और बट करके पहली जो 1000 रुपए वाली थी उसके कान में डाली, और इस कान में डाली सुतली और इस कान से बाहर आ। महात्मा जी बोले, ओ भैया ये जो है ना ये 1000 रुपए वाली है, हाँ इसके अंदर दम नहीं है। हाँ, दूसरी के अंदर जब सुतली को डाला तो प्यारे वह सुतली बाहर नहीं आई, अंदर चली गई। महात्मा ने कहा, हाँ ये 1000 रुपए वाली है। जिस बात को यहां से सुना जाए और यहां से निकाला जाए, ये संबोधन आपकी पहली मूर्ति दे रही है कि यहां से सुनो और यहां से निकालो। लेकिन दूसरी बारी आपको जो दुनिया को संबोधन देती है कि प्यारे यहां से सुनो और यहां पर ले जा करके विराजमान कर लो, तो पीने का भाव यह है कि आप कथा को यहां से सुने और यहां पर विराजमान करें। लेकिन महाराज हमारे यहां उल्टा है। कैसे उल्टा है? कि कथा तो हम यहां से सुनते हैं और घर पहुंचते पहुंचते वो यहां से निकल ही जाती है। यहां और दुनिया की बातें बोल महाराज कहीं से भी सुन ले, लेकिन आकर के इकट्ठी यही होंगी, स्टोरेज यही होगा। हाँ, वो नहीं रहती इधर उधर, कहीं सीधी वहीं पहुंचती है। फर्क बस एक बात का ही है, मैं अभी कह रहा था कि भगवान कभी भी बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान आपके हृदय का विषय है साहब। लेकिन हम भगवान में बुद्धि लगाते हैं, भगवान है या नहीं है। आधे लोग तो अभी इसी भ्रम में है या नहीं है। और हृदय को कहां लगाते हैं? दुनिया में। जब हृदय टूटता है तो कहते हैं महाराज क्या बताए, उसने तो हमारे हृदय को, दिल को तोड़ दिया। बड़ी उम्मीद लगाई थी हमने इस बालक से, है? अब भैया दुनिया में हृदय लगाओगे तो वो तो टूटेगा ही। अगर परमात्मा में हृदय को लगाओगे तो आपका हृदय परमात्मा से एक दिन आपको मिला देगा। अच्छा, जब हम बाजार को जाते हैं ना और हमसे कोई कुछ कहे कि अमुक वस्तु लेकर के आना, और हम वापस आए, पूछा जाए लाए क्या, तो क्या कहते हैं? अरे भैया मेरे दिमाग से निकल गई, क्योंकि दिमाग में रखी थी ना। लेकिन किसी व्यक्ति ने 4 लोगों के बीच में आपका अपमान किया हो, तिरस्कार किया हो, आपको जलील किया हो, और वो साल 2 साल 4 साल तक आपको दिखाई भी न दे, नाम भी सुनाई न दे, और फिर एकदम से प्रकट हो जाए तो आपके अंदर की सारी चीजें तुरंत याद आ जाएंगी आपको। आप कुछ भी नहीं भूलोगे, ओहो ये तो वही आदमी है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अभी थोड़ी देर पहले आपको बाजार के लिए, वस्तु के लिए भेजा, आप भूल गए, आपके दिमाग से निकल गई। 4 साल बाद पुरानी बात आपके दिमाग से नहीं निकली। क्यों? क्योंकि आपने उसको हृदय के अंदर बिठा रखा था। प्यारे, हृदय की गहराई में केवल और बैठने लायक कोई है तो वो परमात्मा। सजाती चीज होती है ना, वो सजाती में ही मेल खाती है। हाँ, है? दूध को आप पानी के साथ मिलाओगे तो मिल जाएगा। पानी आपने उबलने रखा है तो उसमें आप कोई भी सब्जी डालोगे, कोई भी वस्तु डालोगे तो पक जाएगी, लेकिन उसमें आप पत्थर डालोगे तो पकेगा, क्योंकि वो सजाती नहीं है। तो दुनिया में आप हृदय को, मन को, दिल को लगाओगे तो ये दुनिया का विषय नहीं है। ये लगेगा तो परमात्मा में लगेगा, नहीं तो आप विचार कर लो, क्या आप जिस समय पैदा हुए थे उसे जितना प्रेम करते थे, क्या आज भी उतना ही करते? सबसे पहले जब आपको याद आया जीवन में कि हाँ मैं इंसान हूं, दुनिया में आया हूं, सबसे पहले आपको जो सबसे प्रिय वस्तु लगी, क्या वो आज भी उतनी प्रिय है? उसे तो छोड़ो, आपने नई गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छी लग रही है आपको, लेकिन 2 साल बाद दूसरी आ गई तो क्या पहली वाली उतनी अच्छी लगेगी? नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हृदय जो है वो उसके अंदर रम नहीं सकता है, एक न एक दिन उससे ऊब जाएगा, उससे विरक्त हो ही जाएगा। और प्यारे, हमारा हृदय परमात्मा के चरणों में लगा रहे, बस इसके लिए तो किशोरी से ही प्रार्थना करता है, उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, उनके आंचल में हम छुपे रहे। उनका आंचल जब हमें मिलेगा
तो हमारे जीवन में बड़ा सुकून आएगा। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, चरणों में लगा लीजिए, चरणों में लगा लीजिए, भजो प्यारे राधा रानी राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन। अब की किशोरी अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, हो राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। पलकों की सिंहासन पे तुमको ही बिठाया है, इस मन मंदिर के अंदर बरसाना बनाया है। पलकों की सिंहासन पे तुमको ही बिठाया है, मन मंदिर के अंदर बरसाना बनाया। बरसाना बुला लीजिए, बरसाना बुला लीजिए, ओ बरसाना बुला लीजिए, बरसाना बुला लीजिए,
भाव से गाइए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। हरि बोल। भक्त की यही भावना है, कैसे भी करके ये जीवन के बचा हुआ प्रत्येक पल किशोरी जी के चरणों में समर्पित हो जाए। क्योंकि अब तक तो यूं ही दुनिया में भटकते भटकते मैंने जीवन को बेकार किया है, अब जाकर के मुझे जीने का सहारा मिला है। कोई पार करे राधे मेरे सामने जो आए, जब तक तेरा भजन करूं माया न मुझे सताए। कोई पार करे राधे मेरे सामने जो आए, जब तक तेरा भजन करूं माया न मुझे सताए। सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। राधा रानी राधा ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। आंचल में, आंचल में, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, लाडो प्यारी कृपा कीजिए, लाडो प्यारी कृपा कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। बड़ी लाडली लाल की जय। तो प्यारे, ऐसी रसमयी कथा को हमें सुनना नहीं है, पीना है। बंधु, सूत जी ने प्रश्न किया, महाराज यह धर्म किसकी शरण में गया और इस धर्म को किसने धारण किया? सौनक जी से सूत जी महाराज कहते हैं, बंधुवर, धर्म परमात्मा के अलावा और किसी की शरण में नहीं जाता है, और परमात्मा हम सब के बीच में ही रह गए। जिस समय उद्धव के सन्मुख भगवान से उद्धव ने कहा, प्रभु आप जा रहे हो, आपके लाखों करोड़ों भक्त किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान ने कहा, एक अंश से मैं जा रहा हूं
और एक अंश से मैं श्रीमद् भागवत में विराजमान रहूंगा, जिसके सहारे मेरे लाखों करोड़ों भक्त मुझे प्राप्त करेंगे। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए श्रीमद् भागवत को साक्षात कन्हैया का स्वरूप माना जाता है। सुखदेव जी महाराज के दिव्य प्राकृतिक के क्रम को श्रवण कराया। एक दिन कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण। नारद जी के दो काम हैं, एक जहां न लगी हो वहां, हाँ, और जहां भुज नहीं रही हो वहां भुजाने का भी काम करते हैं। हाँ, मल्टीपर्पज है। अब देखा कैलाश पे तो बड़ी शांति है। मैया के पास में गए, मैया ने बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने मैया को प्रणाम किया, क्योंकि मैया के तो गुरु हैं। और नारद जी इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी और शंकर जी मित्र हैं, तो प्रणाम तो बनता है। मैया से पूछा, मैया सब कुशल है? मैया ने कहा बड़ा आनंद है महाराज। बोले लेकिन मैया आजकल पृथ्वी में कपट छल दिखावा बहुत बढ़ गया है। मैया बोली जहां बड़ा होगा वहां बड़ा होगा, हमारे यहाँ तो बड़ा आनंद है। और ये हमारे ही है ना, ये तो बड़े ही भोले हैं। दुनिया वैसे ही भोला कहती है, ये तो सच में ही भोले हैं आप। अच्छा मैया, हाँ क्या भोले? बोले इससे भोला और कोई क्या होगा। दुनिया कहती है गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे बताया। हाँ, इससे भोला आदमी कहाँ मिलेगा। और दूसरी बात, लोग कहते जो समाधि में देखो है, जो ध्यान में देखो लीलाएं, वो दुनिया के सामने मत बताओ, केवल गुरु को बताओ। लेकिन ये तो जब आते हैं ना, सबसे पहले आकर के मुझे सुनाते हैं कि आज ऐसे ऐसे तो है ना। बोले नारद जी बोले अच्छा भैया इतने बोले? बोले हाँ। तो मतिया ये बात बता, जो भोले बाबा के गले में जो माला है ना, माला ये किसकी है पता है तुम्हें? मैया बोली ये तो नहीं पता। बाबा बोले फिर का तो को खाक पता है, यहाँ जब यही नहीं पता तो हाँ सब दिखावटी है मैया। हाँ अच्छा तो तनिक ठहरो, तुम अभी शाम को आते होंगे, तुम्हारे सामने ही पूछूंगी। नारद जी बोले नारायण नारायण, इतना समय नहीं होता अपने पास। मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम पूछ जरूर लेना। हाँ अब नारद जी तो निकल गए। अब शाम को शंकर जी आए तो पूरा माहौल चेंज है। नंदी से पूछा भाई क्या क्या गड़बड़ हुई है? रोज तो दरवाजे पर ही मिलती थी, आज कहाँ चली गई? मायके वायके गई है? बोलना महाराज तो अंदर जो कोप भवन बनवाया ना तुमने, उसी में जाकर के बैठी यहाँ। अब शंकर जी सावधान हो। अच्छा देखो पहले कितना बढ़िया होता था, कोप भवन अलग से होता था है? मान लो किसी को कोई समस्या है तो वहां जाकर के बैठ जाओ, तुम्हारी मनौती वहीं जाके पूरी हो। लेकिन आजकल तो महाराज पता ही नहीं चलता, रसोई घर में भी कब कब कोप भवन प्रकट हो जाता है। हाँ हाँ पता चला अभी जो चपाती आ रही वो तो रसोई घर से आ रही है, और अगली चपाती आई तो वो कोप भवन से निकली है महाराज। हाँ बड़ा मुश्किल हो गया है पुरुष लोगों के लिए। हाँ पहले सब व्यवस्थित था, पता नहीं किसने गड़बड़ किया है। सारे आज भी कक्ष होते हैं महाराज, बच्चों का अलग मिलेगा, खुद का अलग मिलेगा, लेकिन कोप भवन ही नहीं मिलता है। हाँ बनवा लो भैया, फायदे में रहोगे। हाँ बता रहा हूं आपको। तो मैया के पास में बाबा पहुंचे, देवी क्या हुआ बताओ? मैया नहीं बोले, क्योंकि अगर जल्दी से ही बोल जाए तो फिर तो समाधान जल्दी हो जाएगा ना, और बात को गंभीरता से नहीं ले जाएगा। इसलिए कुछ माताएं तो इसलिए हाँ थोड़ा सा, ताकि सामने वाले पर हाँ दबाव जाना चाहिए। हाँ इसमें क्या गलत है, अपनी बात मनवानी है तो करेंगे सब। अब महाराज बहुत देर हो गई तो भोले बाबा ने कहा देखो देवी, जब तक कुछ बोलोगी नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि पहले समस्या तो पता चले। मैया बोली महाराज आप बहुत छली हो, कपटी हो। बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब ये तो बताओ छल कपट किया क्या है? हाँ बोले महाराज आपने जो गले में माला पहन रखी है किसकी है? भोले बाबा बोले यही बात है, कछु और है? बोले नहीं बस यही है।
भोले बाबा बोले तो जाके तई को भवन आवे की जरूरत थोड़ी है, तो मैं वैसे ही बता देता। हाँ, बड़े बाबा प्रसन्न हुए कि चलो, हाँ राहत मिली। बोले सुनो देवी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि जब जब तुम्हारा अवतार होता है और तुमसे मेरा विवाह होता है, और जब तुम धरा को छोड़ करके जाती हो तो तुम्हारा जो मस्तक होता है उसको मैं इस माला में पिरो लेता हूं, और मेरे 2-4 भक्त हैं और कोई नहीं। अब भोले बाबा तो समझे मैया प्रसन्न होगी, मैया तो और विलाप करने लगी। हाय विधाता, नारद जी ने बिल्कुल सही कहा था, तुम कपटी नहीं महाकपटी हो महाराजा। भोले बाबा बोले इसमें क्या कपट हो गया? अरे भाई, कोई अपनी स्त्री का सिर हृदय से लगा करके घूम रहा है, कपट क्या हो गया? बोले महाराज ये बताओ, पहले तो तुमने कौन सी अमर बूटी खा रखी जो तुम नहीं मरते हो, मुझे ही मरना पड़ता है बार बार। मुद्दा तो यहाँ है। शंकर जी ने कहा सुनो, मैंने अमर कथा सुनी है। मैया बोली चाहे कछु है जाए, अब दुनिया के काम होंगे बाद में, पहले अमर कथा सुनूंगी। हाँ, जो कि मोकून है बार बार मनो वहां। और प्यारे वही अमर कथा जो श्रीमद् भागवत है, इसका पान बड़े भाव से भोले बाबा ने मैया को कहा। डमरू के नाद से कैलाश पर्वत से सबको हटा दिया गया। शुक का एक गर्वित अंडा वहां पर रहा, और वही बताते हैं कि भागवत सुनने से प्राण स्वरूप प्रकट हो गया। 10वें स्कंद तक मैया ने कथा सुनी, और जैसे ही 11वें स्कंद में ज्ञान और वैराग्य की कथा, इस मैया को झोंका लगे। लेकिन उस सुख सावक को कथा सुननी थी, तो भक्ति का कथा का इतना प्रभाव कि वह मनुष्य की वाणी में बोलने लगा और मैया की शब्द में ओंकार की ध्वनि बनने लगा। संपूर्ण कथा सुनी, कथा विश्राम हुई। बोले भागवत भगवान की जय। मैया ने एकदम से आंख खोली, का महाराज आगे क्या हुआ? बोले बाबा बोले कथा पूरी हो गई, तो पूछ रही हो आगे क्या हुआ? बोले महाराज क्षमा करिए, मुझे तो नींद का झोंका आ गया था। इतने में देखा कि भोले बाबा ने के सुख का बच्चा उड़ा जा रहा है, समझ गए कि यही मेरी कथा को सुनकर के गया है। अब कैलाश से नीचे भोले बाबा उसके पीछे पीछे, आगे आगे वो सुख सावक। नीचे सामने प्रास स्थान है जहां वेद व्यास जी की कुटिया है। विठपा देवी वहां पर अपने केस सुलझा रही थी, और जैसे ही वहां पर यह बच्चा आया, उसी समय जमाई आई और अंदर प्रवेश कर गई। बोले बाबा व्यास जी ने प्रणाम किया, प्रभु पधारो। बोले नहीं, आज हम उद्देश्य से आए हैं आपके यहाँ। बताओ महाराज। बोले एक चोर हमारी चोरी करके आपके यहाँ आ गया। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बताओ, जो शमशान में रहता हो, तन पे वस्त्र भी न धारण करता हो, भला उसका कोई क्या चुरा सकता है? महाराज आपका किसने क्या चुरा लिया? बोले सुनो, जो चोर है ना, वो मेरी अमर कथा चुरा के लाया, उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। व्यास जी बोले ऐसा लग रहा है महाराज ज्यादा छान ले दी के। हाँ क्यों? अरे महाराज, एक तरफ कह रहे हो हमारी कथा सुन के आया है, और दूसरी तरफ कह रहे हो मार दूंगा। जब अमर कथा सुन ली तो मरेगा कैसे? और मरेगा तो फिर अमर कथा कहां सुनी? भोले बाबा बोले हाँ ये तो सही कह रहे हो आप, लेकिन महाराज मुझे डर इतना है कि उसने किसी अनधिकारी को सुना दी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। बोले चिंता मत करो, हमारे पास जो आता है वो अधिकारी बन करके ही जाता है, बिना अधिकारी बने कोई नहीं जाता। ये ऐसी पाठशाला है, यहाँ पात्र बन करके ही निकलेगा, को पात्र नहीं जाएगा। वर्णन आता है कि 12 वर्ष तक विठपा देवी के गर्भ में सुखदेव जी रहे, बाहर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है बाहर जाऊंगा तो माया लग जाएगी। उसी समय भगवान नारायण को व्यास जी ने बुलाया, क्योंकि व्यास जी ने कहा भैया बाहर आओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मायापति आए और आकर के कहें कि मेरी माया नहीं लगेगी तो ही मैं बाहर आऊं।
भगवान स्वयं पधारे, आश्वासन दिया और तब 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी का आगमन इस धरा पर हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और पैदा होती 16 वर्षीय लगने लगे और पैदा होते जंगल की ओर निकल लिए। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यासी, हे पुत्र की यम प्रव्रजन्तमनुपेतमभेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्। वृक्षों ने समझाया, प्रभु आप एक बेटे के लिए भाग रहे हैं, पत्ते रूपी फल रूपी न जाने कितने पुत्र हमारे ऊपर पैदा होते हैं और जो एक बार चला जाता है कभी वापस नहीं आता, लेकिन हम किसी के लिए शोक नहीं करते। इस प्रकार से यह दिव्य चरित्र रहा। उसी समय श्रीमद् भागवत की रचना का प्रारंभ हुआ। व्यास जी महाराज अपनी साम्य प्रास में बड़े असंतोष के साथ में बैठे। नारद जी का आगमन हुआ, पूछा भैया ये असंतोष किस लिए है? व्यास जी ने कहा समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ छूट गया मुझसे। हालांकि मैंने 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं। नारद जी ने कहा सुनो, अभी आपने 17 पुराण लिखे हैं, लेकिन कोई ऐसा पुराण नहीं लिखा जिसमें भगवान और भक्तों की चर्चा हो। कोई ऐसा दिव्य ग्रंथ लिखिए जिसमें भगवान और भक्तों की चर्चा हो, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। और मुझे स्वयं को देख लीजिए महाराज, आज मैं जो नारद बना घूम रहा हूं ना, पहले कभी दासी पुत्र हुआ करता था। और दासी पुत्र भी कैसा था? मेरी मां युवा अवस्था में ही विधवा हो गई थी। मैं 1 वर्ष का भी नहीं हो पाया, उससे पहले पिताजी का साया मेरे सिर के ऊपर से उठ गया। दासी थी मेरी मां, ब्राह्मण के घर जाकर के अपना जीवन बिताती और मेरा पालन करती। जब मैं 5 साल का हुआ तो मैं भी मां के साथ में ही जाता था। एक दिन मैंने देखा कि उस ब्राह्मण के घर कुछ संत आए हैं चतुर्मास करने के लिए, और मैं संतों की सेवा में लग गया। 4 महीने संत रहे, धीरे धीरे मुझे भी संतों का संग अच्छा लगने लगा। और ऐसा अच्छा लगने लगा कि मन करने लगा कि मैं महात्मा के साथ ही चला जाऊं। मैंने संतों से कहा कि महाराज मुझे अपने साथ ले चलिए। जब यह बात मां को पता चली तो मां का हृदय भर आया और महात्माओं के हाथ जुड़े कहा, महाराज मेरे जीवन जीने का सहारा केवल मेरा ये बेटा है, और इसे आप ले जाओगे तो यह अबला कैसे जिएगी। संतों ने मां की बात को समझा और मुझसे कहा कि बेटा सबसे पहले माता पिता की सेवा करो, क्योंकि जीवन में माँ बाप से बढ़ करके कुछ नहीं होता। आप मंदिर जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, आप तीर्थों में जाइए, आप दुनिया में कहीं भी जाइए, अगर आप माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो आपका दुनिया में हर जगह जाना बेकार है। मैं माँ की सेवा में रहा, कुछ समय बीता और मेरी माँ इस देह को छोड़ करके चली गई। एकदा निर्गतां गेहा दुहंती निशिगां पथि सर्पोदंसत्प्रदास्पृष्ट
कृपणा काल खोदिता। संध्या का समय था, मेरी माँ गाय दुहने जा रही थी, उसी समय सर्प ने माँ को डस लिया। मेरी माँ जब तक थी तब तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी भक्ति में बाधक है, लेकिन जब माँ नहीं रही तो मुझे माँ की बड़ी याद आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मेरा संसार खत्म हो गया है। मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मेरी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि मेरा माँ और मेरा पिता दोनों ही मेरी माँ थी। वो माँ थी जिसने माँ के साथ साथ पिता के फर्ज को भी निभाया था। आज मेरी आंखों से अश्रुपात हो रहा था, क्योंकि मेरे जीवन का आधार अब नहीं रहा था। यद्यपि मैं भक्ति में रुचि कर था, लेकिन फिर भी माँ जैसा दुनिया में नहीं कोई होता, मुझे उस दिन याद आया। और कई रात मैंने यूं ही माँ को याद करते करते ही बिता दी। आजकल के बच्चे कहते हैं माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे इस दुखियारी माँ से पूछ करके देखिए, जिसने सारी सारी रात जाग करके निकाल दी, और एक नहीं न जाने जीवन की कितनी रात ऐसी निकाली। जरा सा भी उसे कहीं गीला लगा, बिस्तर बदल दिया, और बिस्तर पर जब जगह नहीं बची तो स्वयं उस गीले में सोती रही और खुद को छाती पर लगा करके सुलाया। वो माँ थी। और जब आज बच्चा कहे कि तुमने हमारे लिए क्या किया, बंधुओं, इसलिए मैं कहा करता हूं कि जीवन में कुछ करो न करो, लेकिन कभी माँ बाप के हृदय को मत दुखाना। क्योंकि ना वो मंदिर में मिलता है, न वो गुरुद्वारे में मिलता है। अगर वो मिलता है तो केवल माँ बाप के चरणों में मिलता है, और कहीं नहीं। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, और तेरे ही घर में है बैठे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, 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 और तेरे ही घर में है बैठे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल
पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में, इनके ही चरणों में, इनके ही कदमों में, इनके ही कदमों में तेरे आराम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। अपने अपने माता पिता की जय हो। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, तुझको उसने खूब खिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पर, कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। अपने माँ बाप को ऐसे माँ बाप का, ऐसे माँ बाप का ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। और घर में ही बैठे हैं, घर में ही बैठे हैं। भगवान कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। नारद जी कहते इस प्रकार से मैंने उस जीवन को जिया। अंत में भगवान की एक झलक दिखी और उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरा दीदार होगा। और तभी से भगवान के जब अगला जन्म हुआ तो भगवान ने मुझे ये वीणा थमा दिया और कह दिया कि प्यारे अब केवल और केवल तुम्हें मेरे नाम को ही गाना है। और तब से उस वीणा को अपने हाथ में लेकर के ही और मेरा जीवन यूं ही बीता जा रहा है। देवदत्तमिमां वीणा, देवदत्तमिमां वीणा, देवदत्तमिमां वीणा, स्वर्गविभूषिता, सर्वविभूषिता, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान श्राव्यम्, गायमान श्राव्यम्, देवदत्तमिमां वीणा, देवदत्तमिमां
दर्शन देवा तेरा। इसलिए आप भी कोई ऐसा कर्म करिए। और उसके बाद श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण किया। भागवत जी को लिखा नहीं गया, यह समाधिस्थ भाषा है। ऐसा कहा जाता है भागवत जी को लिखा नहीं, केवल एक संकल्प मात्र व्यास जी ने किया और उसी समय भागवत जी की रचना हो गई। बोली भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से यह दिव्य आनंद रहा। आगे महाभारत से कथा का प्रारंभ हुआ। जिस समय दुर्योधन के सन्मुख अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 संतानों को मार दिया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, ठाकुर जी ने समझाया और अश्वत्थामा को ला करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया और कहा, देवी आपके पुत्रों को मारने वाला आपके सामने है, बताइए क्या दंड देना है। एक मां का हृदय क्या होता है, यह द्रौपदी से जानिए। द्रौपदी ने कहा, महाराज माना कि मेरे 5 पुत्र नष्ट हुए हैं, लेकिन क्या अश्वत्थामा को मारने से मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे? और अर्जुन, तुम जिसे लेकर के आए वो तुम्हारा गुरु पुत्र है, गुरु को तो तुमने पहले ही मार दिया। कभी गुरु मां के बारे में सोचा? उसके जीने का सहारा केवल यह बेटा है। अगर इसे भी तुम छीन लोगे तो वो अबला कैसे जिएगी? माना कि मुझे दुख हुआ है, लेकिन मेरे दुख की भरपाई इससे नहीं होनी। भीम ने कहा, सुनो, मारना तो तुम्हें पड़ेगा, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यह बाल घात किया, इसने दुनिया का सबसे निंदनीय कर्म किया। अर्जुन बोला, महाराज क्या करूं? भगवान के सामने हाथ जोड़े कहा। पत्नी कहती है छोड़ दो, भाई कहता है एक दूसरे के विरोधी, क्या करूं? भगवान ने कहा, सुनो, ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई धारण मयेको भयमानातम परिपयन शासनम। देखिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और लेकर कोई दुष्ट हो, आताई हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन बोला, महाराज आप तो दोनों बात कह रहे हो, मैं क्या करूं? बोले, सुनो, जीवन में अगर किसी का अपमान कर दिया जाए ना तो वो भी मरने के समान है। मरने में तो व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन जब अपमान होता है तो जब जब याद करेगा तब तब मरेगा। अर्जुन समझ गया, तिरस्कार करके मणि मस्तक से निकाल करके धक्के मार करके भगा दिया, लेकिन मन में बैर की भावना बैठी रही। और पांडवों का आखिरी वंशज जो उत्तरा के गर्भ में, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ, उत्तरा दोनों हाथ उठा करके गोविंद को पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। ध्यान देना, अर्जुन को नहीं पुकारा, अपनी सासू माँ को नहीं पुकारा, कुंती को नहीं पुकारा, पुकारा तो गोविंद को पुकारा। दुनिया में हम यही भूल करते हैं, जब कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम अपना जिन्हें मानते उन्हें पुकारते हैं।
अपने भाई को, अपने बंधु को, अपने परिवार को, अपने स्नेही जनों को पुकारते हैं, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो हम भगवान को पुकारते। उत्तरा जीवन में संदेश देती है कि अगर संकट छोटा सा भी आए तो सबसे पहले उस परमात्मा को पुकारो, क्योंकि लाज वही बचा सकता है। कि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, कि तेरो ही आस रोए मलूक जो, और तेरे ही नाम की फेंट कसी है, कि अब छोड़ दया निधि जाऊं कहाँ, जैसे जल जाल में मीन फंसी है, हे हो मुरार पुकार